नमस्कार, आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के मंदिर का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है। ताजा मामला मंदिर निर्माण ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई जमीन के एक सौदे से जुड़ा है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मनमाने दाम पर जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। जिस जमीन की खरीदी को लेकर यह आरोप लगाया गया है, उसकी रजिस्ट्री महज 10 मिनट में ही 2 करोड़ से 18.5 करोड़ में कर दी गई। आरोप के बाद मचे बवाल पर अपनी सफाई देते हुए ट्रस्ट ने साफ किया कि नया सौदा मौजूदा रेट पर किया गया है और इसमें घोटाले जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल कुछ माह पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले कुछ महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और राम मंदिर वहां की सियासत का केंद्र बिंदु रहता आया है। सो इस आरोप के बाद सियासी माहौल गरमाना लाजमी है। आरोप प्रत्यारोप के तीर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चल रहे हैं। इस मसले पर हम अगले 1 घंटे तक विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे चर्चा हम शुरू करें उससे पहले हम देखते हैं एक रिपोर्ट। पावन नगरी अयोध्या में भगवान राम लला गर्भगृह में विराज चुके हैं। सरयू किनारे भक्ति की शक्ति दिखने लगी है। अयोध्या नगरी सजी है, संवरी है। बस इंतजार है तो भव्य राम मंदिर का, जिसके निर्माण का काम लगातार चल रहा है। लेकिन उसी मंदिर से जुड़े ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये आरोप हैं जमीन खरीदी में भ्रष्टाचार के। आरोपों के मुताबिक 2 करोड़ की जमीन को ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदा। जमीन की कीमत 2 करोड़ थी, लेकिन महज 10 मिनट में ही डील हुई और उसकी कीमत हो गई 18.5 करोड़ रुपए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो जमीन खरीदी में हुई गड़बड़ी के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। एक सच को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए चंपत राय जी। आपका घोटाला और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से सामने आ गया है। पूरे मामले में मंदिर ट्रस्ट की ओर से सफाई भी दी गई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने आधिकारिक पत्र जारी कर इन आरोपों का खंडन करते हुए इसे राजनीतिक आरोप बता दिया। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। भले ही मंदिर ट्रस्ट पूरे मामले में सफाई दे रहा हो, लेकिन अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की जमीन खरीदी में हुई गड़बड़ी को लेकर हजारों किलोमीटर दूर रायपुर में भी सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन देकर राम मंदिर के लिए जमीन खरीदी में हुई गड़बड़ी की न्यायिक जांच की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ से 16.5 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी, आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों ने इकट्ठा किया था। इसी राशि का उपयोग घोटाले के लिए किया गया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया कि कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं। ये तो बस भगवान राम के ननिहाल की गा रहे हैं और खा रहे हैं। 2 करोड़ से 18 करोड़ 50 लाख कैसे पहुंच गए, इसकी न्यायिक जांच की भी मांग कर रहे हैं और हम लोग यहाँ आज आंदोलन और धरने पर भी बैठे हैं। राम को छत्तीसगढ़ का भांजा मानने वाले लोगों के विश्वास को राम जन्मभूमि ट्रस्ट के इस घोटाले से धक्का लगा है, ठेस पहुंची है। हम छत्तीसगढ़ में चंदा इकट्ठा करने वाले भाजपा और संघ के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि वे जवाब दें कि यह घोटाला हुआ है और किन किन मामलों में इन लोगों ने घोटाला किया। जिन्होंने खून तो क्या पसीना भी नहीं बहाया है और जिन्होंने 1 रुपए का भी कोई योगदान नहीं दिया है, वो आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार की बात करने का। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे लेकर ट्वीट किया कि देखो ए दीवानो, तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। भूमि खरीदी में 16 करोड़ का घोटाला है तो हजारों करोड़ मंदिर निर्माण में जो चंदा उगाया गया है, उसमें मौजूदा ट्रस्ट, जिसमें बीएचपी के पदाधिकारी और मोदी जी द्वारा मनोनीत सदस्य हैं, वे कितना और भ्रष्टाचार करेंगे। कांग्रेस के बाकी नेता भी अब इस मुद्दे पर मुखर हैं। वहीं बीजेपी भी जवाब दे रही है। 16.5 करोड़ का 2 घंटे में फर्क आ गया है, 2 दिन में फर्क आ गया। तो ये निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है और इसकी पूरी जांच कराई जानी चाहिए कि ये दिग्विजय सिंह, सपा, बसपा, आप और कांग्रेस ये हिंदुओं के वेश में औरंगजेब और बाबर हैं, ये ध्यान रखिए।
बहरहाल अयोध्या कई दशकों से देश की राजनीति की धुरी रहा है। एक बार फिर से अयोध्या की गलियों में राजनीति की लहर उठी है, मगर इस बार केंद्र में राम मंदिर नहीं बल्कि इसका निर्माण करने वाला राम मंदिर ट्रस्ट है, जिस पर आरोप है कि उसने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी। एक पक्ष इसे भ्रष्टाचार बता रहा है तो दूसरा पक्ष इसे फेयर डील बता रहा है, लेकिन जमीन खरीदी की पूरी कहानी कई सवालों को जन्म दे रही है। क्या वाकई राम मंदिर के लिए जमीन खरीदी में गड़बड़ी हुई? आखिर 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? मंदिर ट्रस्ट इसे लेकर अपनी सफाई दे चुका है, लेकिन सियासी आरोपों से उपजा विवाद फिलहाल थमता नहीं दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। क्या इतिहास पलट रहा है? क्या भाजपा का जो मुद्दा था राम मंदिर का, वो भाजपा के लिए एक वरदान की बजाय उसके लिए एक परेशानी का सबब बनने जा रहा है? ज़मीन घोटाले को लेकर जो बात सामने आई है, ज़मीन खरीदी को लेकर जो बात सामने आई है कि 10 मिनट में किस तरह से 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में बिकी। चंपत राय जी के बयान को मान लें, जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है कि वो रेलवे स्टेशन के पास की ज़मीन है, बहुत प्राइम लोकेशन की है। इतनी भी प्राइम है कि हर मिनट 5.5 लाख रुपए बढ़ रहा है। और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनके लिए भी एक मौका है उन लोगों को बेनकाब करने का, जो ये साबित करना चाहते हैं कि वही अकेले पैरोकार हैं हिंदू धर्म के, या हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, या राम मंदिर बनाने के लिए। चूँकि कांग्रेस के नेताओं ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर चंदा दिया है और आगे बढ़ चढ़ कर चंदा दिया था। और छत्तीसगढ़ में तो जो रामचंद्र जी का ननिहाल है, वहाँ पर लेकर यहाँ की सरकार जिस तरह से कौशल्या माता का मंदिर बनाने जा रही है, तो उसको लेकर भी यहाँ के नेताओं का मुखर होना लाजमी है। विकास उपाध्याय जी जो कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, संसदीय सचिव हैं, उन्होंने आज धरना भी दिया। सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि कौन सही है, कौन गलत है, और प्रथम दृष्टया कौन सही कौन गलत दिखता है। पूरी बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। विकास उपाध्याय जी हैं, संसदीय सचिव हैं गृह, जेल, परिवहन विभाग के। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आज दिन भर धरने पर भी बैठे थे। संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक मुखर नेता हैं और तेज तर्राट नेता की छवि है। घनश्याम चौधरी जी हैं, प्रांत सह मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के। और कांग्रेस से पूर्व विधायक रामकिशोर दोगने जी हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वाणी के धनी व्यक्ति हैं। धनंजय प्रताप सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश दुनिया की खबरों पर पैनी निगाह रहती है। इसके पहले मैं डिबेट में जाऊं, चूंकि धनंजय जी हमारे साथ हैं एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में, जो आरोप प्रत्यारोप से हटकर इस मामले में प्रकाश डालेंगे कि पहली प्रथम दृष्टया आपको क्या दिखाई देता है। क्या जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसने जो ये ज़मीन खरीदी है, जिस तरह से 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में खरीदी है, उसके बाद जो प्रेस रिलीज में जिस तरह से कहा गया कि इसमें राजनीति हो रही है, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? और कांग्रेस के नेताओं को जो बोलने का मौका मिला है, क्या वो सही है? श्री जी, सबसे बड़ी बात तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि राम मंदिर का मुद्दा जो है सियासत का मुद्दा नहीं है। ये देश के एक बहुसंख्यक वर्ग से जुड़ा मसला है। अब रही बात जमीन घोटाले की, तो जो जमीन के मुद्दे पर बात सामने आ रही है उसमें अभी ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि ये वाकई में घोटाला है। देखिए, जमीनों के मामले में जितने भी अब तक के मैंने घोटाले देखा है, सारे आमतौर पे आरोप प्रत्यारोप पर ही आधारित होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में जब तक कि एक जांच एजेंसी नियुक्त नहीं हो जाती, जांच एजेंसी के परिणाम नहीं आ जाते, तो हमको थोड़ा सा उसमें सब्र करना चाहिए कि ये घोटाला हो ही गया। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसमें प्रामाणिक तथ्यों के साथ अपनी बात रखना चाहिए कि वो जो बात कर रहे हैं वो बहुत प्रामाणिक बात है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण का जो टारगेट है मेरे ख्याल से 1500 करोड़ रुपए से ऊपर का है। तो जो एक एजेंसी, जो भी नोडल एजेंसी है, वो अगर इतना बड़ा काम को अपने हाथ में लेकर कर रही है, जिसमें केंद्र सरकार की भी भागीदारी है, तो सबको विचार रख करके इस मामले में आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए।
ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है श्रीश जी। चलिए, आपका कहना कि प्रामाणिक चीज़ों के साथ ही आरोप लगाना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है उन्होंने बहुत प्रमाण के साथ आरोप लगाया है। जो गवाहों के बारे में बात की है, जो खरीदारी के बारे में बात की है, जो बेचने के बारे में बात की है, वो बड़ी प्रामाणिक रूप से प्रथम दृष्टया दिखाई देती है कि एक बड़ी गड़बड़ी हुई है। यदि बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, वो मांग भी कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सरकार को क्या दिक्कत है यदि इतना बड़ा आरोप लगता है? पहले भी राम जन्मभूमि के चंदे को लेकर गाहे बगाहे बात उठती रही है। जब छत्तीसगढ़ में भी चंदा हो रहा था, मध्य प्रदेश में भी चंदा हो रहा था, तो वहाँ के नेता पीसी शर्मा, यहाँ के नेता बहुत सारे कांग्रेस के जो लगातार कह रहे थे कि ये गड़बड़ होता है, इनके चंदे में लोग गड़बड़ करते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना था कि ऐसा नहीं होता, कांग्रेस को इसलिए ऐसा लगता है कि वो लोग ऐसा करते हैं। खैर, हमारे साथ चर्चा के लिए विकास उपाध्याय जी भी हैं और रामकिशोर दोगने जी भी हैं। सबसे पहले चाहूँगा विकास उपाध्याय जी से वो अपनी बात कहें, क्योंकि आज इस मुद्दे को लेकर उन्होंने धरना दिया और प्रमुखता से इस बात को उठाया है कि इस जमीन खरीदी में गड़बड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जी। मैं भगवान श्री राम के नाम से ही आपकी इस बात की शुरुआत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और राम जन्मभूमि और भगवान के मंदिर के निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार की शुरुआत या घोटाले की शुरुआत या उसमें गबन करने की शुरुआत आज की नहीं है। ये 1990 से ये सिलसिला चल रहा है। जब सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा माननीय अडवाणी जी ने निकाली थी, उस यात्रा के दौरान जब आह्वान किया गया था, अपील की गई थी लोगों से, पूरे देश से, देश ही नहीं अलग अलग देशों से भी जो भगवान राम को मानते हैं और भगवान के प्रति उनकी आस्था होती है, देश का एक एक गरीब आदमी से लेके छोटे से आदमी से लेके बड़े उद्योगपति तक हर आदमी ने अपना सहयोग किया। और उस समय ईंटें मंगाई गई, लोहे की छड़ें मंगाई गई, निर्माण की बात की गई, और उस समय से ही ना आज तक उसका कोई हिसाब किताब है। मैं तो यहां तक भी जानता हूं, यहां तक भी हम लोगों ने सुना है, उस समय तो मेरी उम्र कम थी, लेकिन हमने ये सुना है कि सोने की ईंट भी लोगों ने भेजा और सोने की ईंट जैसी चीजों को भी लोगों ने भेजने का काम किया। उस समय से भारतीय जनता पार्टी की नेता इस पूरे मामले में विवादित हैं। और अब जब मंदिर से लगी हुई या मंदिर जहां निर्माण होगा, जहां श्री राम भगवान विराजमान होंगे, वहां से लगी हुई जमीन का सौदा होता है और मिनटों में लाखों और करोड़ों रुपए बढ़ जाते हैं, तो अपने आप इसका प्रश्न उठेगा। हम भगवान श्री राम के प्रति हमारी आस्था है, पूरी देश दुनिया की आस्था भगवान श्री राम के प्रति है। मैं तो राजीव गांधी जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इसको 1989 में इसकी आधारशिला रखने का काम किया। और जब इसकी भूमि पर विवाद की स्थिति आई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जो आदेश जारी किया, जिसमें 2019 में उन्होंने माननीय न्यायालय ने आदेश दिया मंदिर निर्माण को लेकर। और अब तक आज तक की जो स्थिति है वो आपके सामने स्पष्ट है। कौन लोग बेचने वाले लोग हैं, किससे खरीदी गई, कब बेची गई, और जब खरीदी गई 2 करोड़ में, जब 2 करोड़ में पहले हुआ तो उस समय गवाह कौन था? भारतीय जनता, एक वहां के नगर के महापौर थे और एक ट्रस्टी। वो लोग कौन है उनके बारे में पता लगाने की आवश्यकता है। देश और दुनिया को उनके बारे में मालूम पड़ना चाहिए। जब 18 करोड़ 50 लाख में बात हुई तब उस समय गवाह कौन था, उनके विषय में बात होना चाहिए। और खुद चंपत राय जी ने, जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने स्वीकार किया और बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है। और प्रेस रिलीज जारी करके उसने इस बात को कहा है। हमको दुख इस बात का है, मैं आंदोलन में इसलिए बैठा, धरना में इसलिए बैठा, मैं अपने रायपुर राजधानी की अगर बात करूंगा, मैं देश की बात नहीं करता, मैं रायपुर राजधानी की बात करूंगा। हमने लोगों को देखा है यहाँ ढोल और मजीरा बजाकर, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे वो भगवान के नाम पर लोगों के घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया लोगों ने। हम सब लोगों ने भगवान राम के नाम से राम जन्मभूमि, भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो और हम सब की आस्था है, हम सब लोगों ने अपने अपने तरीके से सहयोग और मदद की। लेकिन लोगों के इमोशन से,
लोगों की भावनाओं से, धार्मिक भावनाओं से हर व्यक्ति ने, मैंने आपको पहले भी कहा, जिसकी ताकत 1 रुपए देने की है उसने 1 रुपए सहयोग किया कि भगवान राम के प्रति उसने अपनी आस्था दिखाई। किसी ने एक रुपए भी किया, किसी ने 1000 भी किया, किसी ने 1 लाख भी किया और किसी ने 1 करोड़ रुपए भी किया। अब उन पैसों का कैसे, उन पैसे को कैसे बंदरबाट करके कैसे उसका उपयोग किया जा रहा है, कैसे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, मिनटों में ये देश, पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। पूरे देश में हर जगह, हर मंदिर परिसर में, हर वो जगह जहां पब्लिक इकट्ठा होकर बात करती है, लोग चर्चा कर रहे हैं, क्यों आया सामने निकल कर, इस पर चर्चा क्यों हो रही है, ये बात आपको सोचने की जरूरत है। और हमने आज आंदोलन भी किया, धरना भी दिया और हम तो इस बात की न्यायिक जांच की भी मांग कर रहे हैं और हम राष्ट्रपति जी को इसकी न्यायिक जांच की मांग। जी आपको भी मौका मिलेगा, पूरा 1 घंटे की डिबेट है, उनको बोलने दीजिए। ये नहीं डिबेट तो हो, ये तो बात नहीं, डिबेट होगी ना, डिबेट होगी, खत्म हो जाएगी, डिबेट होगी। ये तो कुछ तथ्यों में बात कर ले, कुछ तो अच्छा लगेगा, बाकी तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में तो दर्द होगा, क्योंकि जिस राम भगवान के नाम पर चुनाव में उतरते थे, जिस राम भगवान के नाम पर अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास करते थे, अब वो राम भगवान के मंदिर खरीदी बिक्री में उनके नेता या उनकी विचारधारा के लोग फंस रहे हैं। भाषण कहीं दिक्कत नहीं है। संजय जी, हितेश जी, आखिरी के 2 मिनट में निपट जाएंगे कि क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा इनको जी। नहीं, पंडित जी की मजबूरी है, उपाध्याय जी कैसा हितेश जी, मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, विकास उपाध्याय जी उसका बंदरबाट करने का तो काम आप भी, संजय श्रीवास्तव जी उसमें शामिल थे। हितेश जी, विकास जी 1 मिनट रुकिए। अरे मेरा जवाब सुन लेना विकास जी, आपका पूरा मैं माइंड क्लियर कर दूंगा आज 5 मिनट में। सुनिए ना संजय जी और हितेश जी, मेरे को इस तरह की डिबेट करने की आदत नहीं है, बीच में कोई बोले, जब आपकी बारी आई तो आप जरूर बोलिएगा। डिबेट की आदत नहीं है जिसमें भाषण सुनवाओ आप, क्षमा कीजिएगा, आपसे बहुत छोटा हूं साहब, कनीज हूं, तो मैं, हमारी भी कुछ आते हैं साहब। जब आप बोलेंगे ना तब सामने वाला भी यदि बोलेगा कि वो आप भाषण दे रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा? आपकी जो इच्छा हो बोलिएगा, जैसे अपन बात कर रहे हैं ऐसे बात होनी चाहिए, क्या दिक्कत है? कैरी ऑन शीरीष जी, कैरी ऑन। हितेश जी इस तरह से नहीं हो सकता ना, आगे बढ़े, कोई दिक्कत, ये तरीका नहीं है। नहीं तो कोई बात नहीं, तो आप मुझे विदा कर दीजिए, मैं समझ आता हूँ। आप विदा ले सकते हैं, आप विदा ले सकते हैं। नमस्कार, नमस्ते, आप भाषण कराइए जी, आप विदा ले सकते हैं। हितेश जी बैठे बैठे, अरे चलता रहता है। ठीक है संजय जी, इस तरह के लोगों के साथ तो मेरे को डिबेट करने की आदत नहीं है, इस तरह से मैं बीच में पसंद नहीं करता ना, आप बोले तो दूसरा कोई बोले, मुझे पसंद नहीं है। इस तरह से भी डिबेट हो नहीं सकती ना, फिर तो वो वाद विवाद हो जाएगा। वाद विवाद करने के लिए यहाँ नहीं बैठे ना, इतने विद्वान होकर इस तरह की बात करते हैं। खैर चलिए कैरी ऑन। घनश्याम चौधरी जी हमारे साथ हैं। चौधरी जी, विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई संस्था है, पूरे देश में आंदोलन चलाया, उसके बाद आपको एक बड़ी सफलता मिली। ये जानना चाहता हूं, जिस तरह के आरोप लगे हैं, प्रमाणों के साथ आरोप लगे हैं, आपका क्या कहना, आपके संगठन का क्या कहना है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी जो विषय चल रहा है, कल से एक विषय आया है कि भगवान राम के मंदिर के पास की एक भूमि जो 2 करोड़ में जिसको खरीदा गया, बेचा गया और उसको वापस फिर से 18.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट खरीदता है। यह भूमि अपन एक स्पष्ट देखते हैं कि आज सुबह से विषय आ रहा है। माननीय चंपत राय जी जिनके ऊपर ये आरोप लगा था, उन्होंने स्पष्ट भी कहा कि जो 2019 में इस भूमि का लिखा पढ़ी हुई उस पे 2 करोड़ पे हुई है, यह सत्य बात है। और हम यह भी जानते हैं कि 2019 जब तक भगवान राम के मंदिर के ऊपर फैसला नहीं आया था, तब तक उस भूमि का, उस क्षेत्र का जो राशि तय की गई थी या राशि मांग करते थे अपन, वह राशि और आज की राशि में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान राम के मंदिर बनते ही उस भूमि का रेट बढ़ गया या राशि बढ़ गई। उसके आधार पर जो माननीय चंपत राय जी ने अपना वक्तव्य रखा, आप सबने देखा है, आज नेशनल चैनलों के माध्यम से भी उन्होंने रखा है। विषय सिर्फ यह है कि आज जो दिन भर टीवी पे डिबेट चली और कल से एक विषय को उपजाया गया
कि इस पे बड़ा भारी का भ्रष्टाचार हो गया। तो मैं बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार खोजने वाले या शुरू से भगवान राम का जब से मंदिर का आंदोलन चल रहा है तब से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं प्रश्न के घेरे पर खड़े करने वाले लोग हैं ये लोग, या हर समय हिंदू संगठन के कार्यकर्ता को या भारतीय जनता पार्टी को साथ में लेकर के ऐसा कहते हैं कि भगवान राम के मंदिर को लेकर के जो आंदोलन चल रहे हैं या कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार के होते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही भगवान राम के मंदिर बनने जा रहे थे प्रारंभ हुआ, वैसे ही देश भर के अंदर में निधि समर्पण अभियान प्रारंभ हुआ और निधि समर्पण अभियान को लेकर के देश भर में एक बातें उठाई गई कांग्रेस के द्वारा कि जो पूर्व में भी अभी माननीय विकास उपाध्याय जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो 90 और 92 में रथ यात्रा चली थी, उस रथ यात्रा में देश भर में राशि एकत्रित की गई थी। मैं बताना चाहूंगा कि वह राशि एक ₹1.25 के माध्यम से एकत्रित की गई थी और पूरे देश भर में एक 8 करोड़ रुपए एकत्रीकरण हुआ था। यह स्पष्ट हो गया है। और यह जो सवाल खड़े करते हैं कि उसको खा गया, गबन कर दिया गया, उसका भ्रष्टाचार हो गया, स्पष्ट बताना चाहूंगा कि इस देश के अंदर में 1992 से 2014 तक आप लोगों की सरकार थी। अगर हमने भ्रष्टाचार किया तो हमको आप कहीं ना कहीं फंसा लेते और कहीं ना कहीं हमको बैठने नहीं देते चैन से। तो यह स्पष्ट बात है कि यहाँ साफ सुथरी बात और साफ सुथरा काम करने वाले लोग हैं। देश भर में जो राशि एकत्रित की गई उसका हिसाब आपको कहीं ना कहीं से मिल गया था, सिर्फ आपने विवादों में डालने के लिए इस बात को खड़ा किया। अब आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में जैसे ही अभियान चालू हुआ तो यहाँ के कांग्रेस के नेता उनके द्वारा बताया गया कि भ्रष्टाचार होना चालू हो गया है, फर्जी रसीद बुक के माध्यम से धन संग्रह का कार्यक्रम चालू हो रहा है। परंतु यह मैं पूछना चाहूंगा कि वह जो भ्रष्टाचार हो रहा है या फर्जी रसीद बुक के माध्यम से चंदा हो रहा है इस प्रदेश के अंदर में, वह चंदा करने वाले को पकड़ने वाले लोग कौन, वो रसीद छपाने वाले लोग कौन और चंदा करने वाले लोग कौन, यह सारी चीज को कांग्रेस ने स्पष्ट किया। और कांग्रेस का मैं मानता हूं कि यह सारा चरित्र और षड्यंत्र करके लोगों को ऐसा सामने लाने का कार्य कांग्रेस ने किया और सिर्फ कहीं ना कहीं भगवान राम के मंदिर के बनने को लेकर के, भगवान राम के मंदिर के आंदोलन को लेकर के पूरे समय सिर्फ और सिर्फ ये विवाद में डालना और भगवान राम के भव्य मंदिर बनना रुक जाए, यह इनकी मानसिकता को दर्शाता है। अभी माननीय विकास उपाध्याय जी ने यह भी कहा कि धन्यवाद देना चाहेंगे कि 89 में माननीय राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया और मंदिर का मार्ग साफ कराया। तो मैं यह बोलना चाहूंगा कि भाई साहब को शायद ये जानकारी नहीं होगी कि 2007 में उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान की जो है वो उस समय सोनिया गांधी जी ने कहा था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, राम भगवान काल्पनिक है। तो उनको आप कुछ कहें क्या? आज तक आपने कुछ कहा क्या उस विषय को लेकर के? राजीव गांधी की बात का तो धन्यवाद दिया, सोनिया जी को लेकर के भी कुछ कह देते। आप लोग शुरू से अभी तक सिर्फ विवाद करते आए हैं और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अभी भी आपने विवाद करना चाहा। राम मंदिर का विषय जो आ गया, राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो गया, राम मंदिर बनने जा रहा है और जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं माननीय चंपत राय जी के ऊपर, मैं बता दूं जी घनश्याम जी, वो जितनी बातें आप कर रहे हैं वो हम लोग हमारे नॉलेज में भी है और उन बातों पर लगभग चर्चा होती भी रही है। जब कांग्रेस पर आरोप लगता है कि वो राम मंदिर का विरोध करती रही है या राम मंदिर के खिलाफ है, इस तरह की बातें जब आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहे तो ये सब चर्चाएं हो चुकी हैं। चर्चा का मुख्य मुद्दा ये है कि 5 मिनट में जमीन के दाम किस तरह से बढ़े। यदि ऐसा कुछ है तो उस पर स्पष्टीकरण चाहूंगा, बजाय इसके कि हम और इधर उधर की बात करें। माननीय, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, मैं कहीं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जमीन के दाम 5 मिनट में नहीं बढ़े हैं। जमीन के दाम 9 नवंबर 2019 के जैसे ही फैसला आया, मध्य रात्रि रात के 12 बजे से उस स्थान के दाम बढ़ चुके थे। यह जो बैनामा आपके पास में है वह बातचीत जो हुई थी सितंबर माह में हुई थी 2019 में, उस समय का 2 करोड़ की बात, और 9 नवंबर 2019 के बाद उसके रेट्स बढ़ गए थे। हमको आवश्यकता थी, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भूमि की आवश्यकता थी। आज जो मार्केट की वैल्यू रेट है वह भी ज्यादा है, उससे कम में खरीदी गई है, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। और आप जो लोग हमको पर आरोप लगा रहे हैं मात्र 16 करोड़ का, हमारे यहाँ पर हिंदू समाज ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया है और हजारों करोड़ रुपए भगवान राम के मंदिर ट्रस्ट पर सहयोग किया है। 16 करोड़ कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता, इसलिए मैं बात कहना चाहूंगा कि मिथ्या आरोप ना लगाए। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उस मार्ग पे कोई भी रोड़े मत अटकाए, भगवान राम का मंदिर बनने दे। आप जो पार्टियां आज रोड़े अटका रही है वो स्पष्ट देख लें
कि जब से आपने भगवान राम के मंदिर पर रोड़ा अटकाना चालू किया, आपका स्थान कहां पहुंच गए? चौधरी जी, एक सीधा सा सवाल है, यदि सारी प्रक्रियाओं पर या इस पर्टिकुलर इस सौदे पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जिन लोगों ने सवाल खड़े किए हैं वो यदि जांच की बात कर रहे हैं, वो भी केंद्रीय एजेंसी से जांच की बात कर रहे हैं, तो उस जांच को कराने में कोई दिक्कत है क्या? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न ही कल उठा है, जांच आज की आज तो होना नहीं है जी। प्रश्न ही आपने कल उठाया है, ठीक है, जांच होगा उसका भी, अगर हर चीज का जवाब मिलेगा। हम तो यह भी बता रहे हैं कि भगवान राम के मंदिर पे तो निधि संग्रह हुआ है, उस निधि संग्रह को भी आप प्रश्न उठाने वाले हैं, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, देश भर के अंदर में जिला शाह ऑडिट हो रही है। आप देखते हैं कि हमने 2 महीना पूर्व अभी कोरोना काल देखा है, आपको जिला शाह ऑडिट रिपोर्ट मिलने वाली है। ये प्रश्न भी आने वाला है, मैं आपके चैनल पे बैठ के स्पष्ट कर दूं कि भविष्य में यह भी प्रश्न करने वाले हैं कि देश भर में जो करोड़ों रुपए भगवान राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर लिया गया, उसका भी हिसाब दे, तो निश्चित हिसाब मिलेगा इनको। चलिए, हमारे साथ रामकिशोर दोगने जी भी हैं। दोगने जी, आपने सुना होगा विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री घनश्याम चौधरी जी को, विकास उपाध्याय जी को भी सुना होगा आपने, और धनंजय जी को भी सुना है। आपका क्या कहना है मध्य प्रदेश में जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, यारो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, तो क्या लगता है आपको कि जो उनका अभी कश्मीर को 370 को लेकर जो बयान आया था, जो उनकी चैट वायरल हुई, उससे बचने के लिए, या फिर उनको एक मौका मिल गया है कि भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, इसलिए आपकी पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है, या जो आप आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है उन आरोपों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है? देखिए श्री जी, इसमें आप सीधा मंतव्य है। आपने देखा संजय सिंह आप पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता पांडे जी ने लगाया आरोप, है ना। दिग्विजय सिंह जी का इससे कोई संबंध नहीं है। 370 की बात अलग थी कल जो हुई है, और ये अलग है। ये आरोप लगाने वाले भी दूसरे लोग हैं। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का भी आस्था का केंद्र है अयोध्या, और भगवान राम जो है उनके आचरणों का अनुसरण हमारे पूरे भारत के हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के मानने वाले लोग अपने परिवारों में करते हैं। आज पति पत्नी के रूप में रहते हैं तो सीता और राम की तरह रहते हैं, भाई की तरह रहते हैं तो अपने राम और लक्ष्मण की तरह रहते हैं, भरत की तरह रहते हैं। तो ये हमारा भी आस्था का केंद्र है। पर ऐसे आस्था के केंद्र पर इस तरह वहां के लोग, वहां के महापौर, वहां का ट्रस्टी जिनका सिग्नेचर अथॉरिटी है, जो वो इस तरह का भ्रष्टाचार करे, 2 करोड़ की चीज को 18.5 करोड़ में 5 मिनट में 10 मिनट में चेंज कर दो, इतना रेट बढ़ जाएगा क्या? आप एक अगर छोटे से बच्चे, अगर जो 10 साल का बच्चा, 5 साल 7 साल का बच्चा, उससे भी पूछोगे तो वो भी यही कहेगा कि भ्रष्टाचार है ये। इतना 5 मिनट में इतना रेट बढ़ जाएगा क्या? ये सोचने की बात है। चौधरी जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या हिंदू धर्म के ठेकेदार यही है क्या? कांग्रेस के लोग भी हिंदू धर्म के लोग हैं, कांग्रेस में भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। और राजीव गांधी जी ने ही ताला खुलवाया था, कोई आपने नहीं खुलवाया था ताला। वहां जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने जहां मंदिर बनाने की बात की है, या सब लोग सहमत है। हिंदू धर्म जो मानते हैं वो लोग, हमारे भारत के लोग, सभी लोग सहमत है, और उसको बनाने के लिए सब लोगों का इंटरेस्ट था और रहा है। चंदा हमने भी दिया है, मैंने भी रसीद फड़वाई है। अगर चौधरी जी बोलते तो रसीद बताने को तैयार हूं मैं। पर क्या है कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। जो भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्टाचार की परिभाषा सीधे स्पष्ट है कि 5 मिनट में 2 करोड़ की चीज को 18.5 करोड़ रेट कैसे हो गए, ये सोचने की बात है। अगर हम 1.25 एकड़ जमीन के 18.5 करोड़ रेट कैसे हो गए, आप बताओ क्या रेट आएगा इसका? देखिए स्क्वायर फीट के हिसाब से दिए, तो सोचो जरा, ये इस तरफ नहीं सोच रहे, बचाने के लिए नई नई बातें कर रहे हैं। वहां के साधु संतों ने भी आवाज उठाई है कि इसकी जांच होना चाहिए। चंपत राय जी जो बोल रहे हैं कि जिस तरह से बोल रहे हैं, वो सफाई दे रही है, उस सफाई में स्पष्ट झलक रहा है कि वो अपनी छिपा रहे हैं इस चीज को। आपके बताओ, आपका जो मिश्रा जी है, अनिल मिश्रा जो है, वहां के सिग्नेचर अथॉरिटी है, वो गवाह क्यों बन गए? गवाह नहीं मिला क्या वहां कोई अयोध्या में इतने बड़े उसमें? आपका महापौर जो वहां पे है वो गवाह बने हुए, वही मिले क्या? कोई दूसरा आदमी वहां नहीं मिला किसी को गवाह बनाने के लिए? तो ये इस तरह स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ। और मैं तो आरोप लगा रहा हूँ सीधा
चौधरी जी जो बात कर रहे हैं, जो पहले भी हमारे रामशिला के नाम से लोगों से चंदा ले गए, गरीबों से, अमीरों से ठेले पे लेके रामशिला लेके घूमे और सबके चारों तरफ किसी ने 2 रुपए, किसी ने 5 रुपए, किसी ने 50 रुपए अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से दिए। उसका आज तक हिसाब दिया क्या आपने? तो आप बात कर रहे हैं। और अभी भी जो चंदा आ रहा है उसका हिसाब दे रहे हैं क्या आप पारदर्शिता रखना चाहते तो आप बुलेटिन जारी करें कि हमने इतना पैसा हमारे पास आया है। रामकिशोर जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आपने सभी लोगों को सुना होगा और जैसा कि आपने पहले कहा था डिबेट के दौरान कि 5 मिनट में पूरे मामले का पटाक्षेप कर देंगे, तो आप अपनी बात कह सकते हैं। जी धन्यवाद शिरीष जी। चूंकि मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है और लगभग आपने भी इसीलिए लगभग 1 घंटे की चर्चा रखी है, मेरा आपसे आग्रह है कि कम से कम 5-7 मिनट देंगे तो मैं उस पूरे विषय को ठीक से रख सकता हूं। मैं आपको पूरा समय वैसा ही दूंगा। कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है संजय जी, मैं आपको पूरा समय वैसा ही दूंगा जैसे कांग्रेस के साथियों को दिया है, लेकिन आपके जो एक साथी चले गए तो बीच बीच में टोका टाकी कर रहे थे। नहीं, एक्चुअली नहीं, कोई दिक्कत और इस तरह का बोलना दूसरे के लिए कि भाषण दे रहे, मुझे दे दीजिएगा। जी, आप ले लीजिएगा उनका समय, कोई दिक्कत नहीं। जी जी, नहीं, चलिए मैं इसलिए विषय को आपको समय मांग रहा हूं क्योंकि विषय थोड़ा सा टू दी पॉइंट चलेगा और आखिरी में जाकर कैसे इस विषय को पटाक्षेप करेंगे, इसलिए मैं समय मांग रहा हूं। जी, सबसे पहली बात जो मैं प्रारंभ कर रहा हूं और करना ही पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस का जो चरित्र राम मंदिर के नाम पर आता है उस विषय पर भी आऊंगा कि जिस तरीके से कोरोना के समय लोग तो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, लेकिन इस कोरोना संक्रमण में एक अलग प्रभाव भी दिख रहा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर में, और वो है वैचारिक संक्रमण। अर्थात किस तरीके से यह वैचारिक रूप से संक्रमित हो गई है। एक बहुत पुरानी पार्टी जो देश के अंदर में 125-150 साल पुरानी पार्टी है, उसका कारण भी केवल आरोप नहीं है, वो इसलिए कि आज केवल एक दिन में मेरे ख्याल से 24 घंटे नहीं हुए, विषय को उठा जाता है राम मंदिर के जो जमीन का विवाद है उसको समाजवादी पार्टी के एक नेता उठाते हैं और आम आदमी पार्टी के एक नेता उठाते हैं। लेकिन देश के अंदर में कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप, चाहे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, वहां से लेकर विकास उपाध्याय तक जो संसदीय सचिव हैं, ये इतने उत्साहित हो जाते हैं कि ये धरना प्रदर्शन में बैठ जाते एक दिन के अंदर में बगैर फैक्ट्स को जाने हुए। इसीलिए इन पर आरोप लगता है और चरित्र पर कहीं ना कहीं शक होता है कि ये राम मंदिर के मामले पर कितने ईमानदार हैं। इसीलिए तो देश के अंदर में बार बार सवाल खड़ा होता है। आप संसदीय सचिव हैं, आप प्रियंका गांधी जी हैं, आप यूपी में प्रमोट कर रहे हैं उनको सीएम के लिए, आप विषय को समझ तो लीजिए, उसके बाद तो खुला खेल पड़ा, कहीं दिक्कत नहीं, आरोप प्रत्यारोप आप कोर्ट में खींच कर ले जाइए, कहीं दिक्कत नहीं यदि हमने गलत किया तो। लेकिन थोड़ा सा जो संक्रमण है, कोरोना के संक्रमण से बचने के साथ साथ आपको वैचारिक संक्रमण से भी बचने की आवश्यकता है। विषय ये नहीं है अभी मैं राम काल्पनिक है कि राम सेतु नहीं है कि कपिल सिब्बल ने क्या कहा था, उस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा, ये बहुत पुराने मामले हो गए हैं और उसका कहीं ना कहीं पछतावा आपको भी होता है कि ये किस तरीके के काम है। लेकिन नया जो विषय आपको समझाने का प्रयास करता हूं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 2 करोड़ से 18.5 कैसे हो गया, मैं भी अचंभित हो गया कि कैसे हो गया 2 से 18.5 करोड़। लेकिन आपको समझाने का प्रयास करता हूं शिरीष जी, विषय यह है कि जिसको मैंने अध्ययन किया है पूरा बातचीत के आधार पर, कि यह जमीन जो 2012 में पहली डील होती है, जो मैं नाम भी बता देता हूं, ये जांच कराना चाहे जांच करा ले जाकर वहां पर बैठकर उत्तर प्रदेश में, कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक, इनकी यह मूल जमीन इनकी है। और 2012 में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन जो तिवारी हैं, उनके साथ में एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल एक होता है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद कितना जमीन का रेट बढ़ा, लोग एक दूसरे का जमीन लेकर पैसा फंसा के तीसरे पार्टी को बेच देते हैं, लेकिन यहां पर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मैं उस बात को कह रहा हूं, लेकिन यह हुआ नहीं है। ऐसा हुआ कि पाठक ने जो एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल जो है, वो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को की और यह लगातार चलता रहा। जब राम मंदिर का फैसला आया अभी, और उसके बाद जब अयोध्या के निर्माण की, ये तो मालूम होगा कांग्रेस के नेताओं को कि एक नई अयोध्या का निर्माण वहां पर हो रहा है, और कांग्रेस के नेताओं को यह भी मालूम है, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी हैं, कि जमीनों के दाम हर साल बढ़ते हैं कि नहीं। जो सरकारी गाइडलाइन है उसके भी रेट्स बढ़ते हैं, आपको भी मालूम है, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। जब ये चीजें आई और जब राम तीर्थ क्षेत्र भूमि ने इस अयोध्या के निर्माण के लिए और जमीन की आवश्यकता थी, जब उन्होंने इस बात को संपर्क किया पाठक से कि हमको ये जमीन चाहिए, तो पाठक स्वीकार किए कि हम दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड जो
एग्रीमेंट टू सेल है वो अंसारी और तिवारी के पास है, उनकी बगैर सहमति के ये नहीं हो सकता। जब उनसे संपर्क किया वो भी बेचने के लिए तैयार, बोले ठीक है तैयार है, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। जब तीनों पार्टियों की सहमति से ये कंपोजिट ट्रांजैक्शन हुआ और तीनों की सहमति से, चूंकि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल की डीड सेल हुआ था एग्रीमेंट का, इसलिए पहले वो जो पाठक ने अंसारी को वो रजिस्ट्री की और उनसे रामजन्म तीर्थ भूमि क्षेत्र ने लिया, पहला विषय। दूसरा 2012 में जो रेट है 2 करोड़ का, पता लगा सकते हैं, मेरी चुनौती है, पता लगा ले जाके। और 2019-20 जब फैसला आता है और फैसले के बाद जिस तरीके से रेट हाई हुए हैं, एक पूरे विश्व की एक बड़ा ऐसा क्षेत्र वहां पर डेवलप हो रहा है, जमीनों के भाव बढ़ते हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बड़े विकास जी, आप भी मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ में थे क्या रेट था और आज रायपुर का रेट क्या, आप भी समझते हैं, आप भी कुछ जमीन खरीदे होंगे, किस रेट्स की जमीनें हैं। तो मुझे लगता है इन कारणों के कारण वो रेट्स बड़े हैं और वो आज की जो सरकारी गाइडलाइन है वो लगभग 20 करोड़ है, लेकिन ये 18.5 करोड़ की डील हुई। कुल मिलाकर विषय कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हम समझी हुई चीजों को हम किस तरीके से बगैर इंतजार करके हम मोल्ड कर दें और इस तरीके चीजों को खड़ा करें, हम पार्टी को किस तरीके से बदनाम करें। राम जन्मभूमि के नाम पर कांग्रेस ईमानदार नहीं है, राम जन्मभूमि के नाम पर ये बदनाम हो चुकी सरकार, ये कांग्रेस पार्टी है। और मैं सवाल क्यों नहीं खड़ा करूंगा, आपने तमाम प्रकार के हमारे चंदे पर सवाल किया, हम जब इकट्ठा कर रहे थे आप तब भी सवाल खड़ा किए थे और आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया। आपने ये शब्द नहीं कहा विकास जी कि आपने कितना पैसा दिया, भूपेश बघेल जी ने कितना पैसा दिया, आपके मंत्रियों ने कितना पैसा दिया, रसीद दिखा दे कि राम जन्मभूमि या राम मंदिर के लिए आपने कितना पैसा दिया। कल तक आप कहते थे कि मिरेकल है, राम काल्पनिक है, आप कहते थे कि राम सेतु काल्पनिक है, कोर्ट में जाकर आपने एफिडेविट दिया है। ये जो कलंक है ये कांग्रेस के इतिहास में दर्ज हो चुका है, इससे आप बरी नहीं हो सकते। और राम मंदिर के नाम पर तथाकथित हिंदू, बाय एक्सीडेंटल हिंदू की संज्ञा आप लोगों को मिल चुकी है। कभी आप एक तरफ कहते ये हैं लेकिन करते कुछ है। एक दिन 24 घंटे शिरीष जी नहीं बीता है, ये धरना प्रदर्शन में बैठ गए। शराबबंदी के लिए धरना प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ, शराबबंदी के लिए धरना प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? दिग्विजय सिंह ने कहा कि आर्टिकल 370 को फिर से लागू करेंगे, सरकार आएगी तो, उसके लिए धरना प्रदर्शन आपने नहीं किया। एक बहुसंख्यक वर्ग, यदि राम मंदिर जो हमारी आस्था का केंद्र है, उस राम मंदिर के लिए हमने लगातार संघर्ष किया है। आप विवाद करना चाहते हैं राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र भूमि के करोड़ों लोगों की जो आस्था है उनके बीच में एक विवाद पैदा करके आप अपनी राजनीतिक रोटी यूपी के अंदर में सेकना चाहते हैं, मेरा यह खुला आरोप है। और यदि आपको इसके बाद भी ये अंसारी, ये पाठक और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भूमि के जो 3 पक्षी जो ट्रांजेक्शन हुआ है, और तो और शिरीष जी ये जितना है कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन का आरोप नहीं कि हमने लेन देन कर लिया है, ये बैंक टू बैंक हुआ है, ये रजिस्टर्ड है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। जिसको देखना है देख ले, कहीं आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन राम भगवान की कृपा से कम कि राम भगवान का नाम आप लेते हैं, राम मंदिर के नाम पर कम से कम आपके मुंह से, आपके पार्टी की तरफ से सही शब्द निकले और सही चीजें सामने आए। अन्यथा शायद आपको भी इस बात का कभी दुख होगा कि आपने गलत प्रकार के प्रश्नों को खड़ा किया है। मुझे लगता है कि एक बार फिर से विवाद पैदा करने की कोशिश वो लोग जो राम मंदिर के विरोधी हैं, और तो और मैं क्या बात कहूं, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। जब सेंटर पोल में जब खुदाई हुई थी शिरीष जी, मैं पढ़ रहा था नरसिम्हा राव जी की किताब कि वहां पर जब यहां पर मिडिल डोम के अंदर में जब ये चीजें निकली कि भगवान राम की जो अवशेष निकले, तब हमारा जो दूसरा मुस्लिम वर्ग, उस समय नेहरू जी थे, नेहरू जी के पास जब गए तो ये नेहरू जी ने कहा उन मूर्ति को हटा दो। ये आज मैं कह रहा हूं आपके चैनल में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नरसिम्हा राव जी की किताब में लिखा है, आप पढ़ लें। तो ये स्थिति है तो आरोप प्रत्यारोप क्यों नहीं लगेगा? सैकड़ों और हजारों वर्ष हमने संघर्ष किया है। वो अकबर, वो बाबर आकर जिन्होंने राम मंदिर को उजाड़ा, तोड़ा, तो क्या आज यहां का जो बहुसंख्यक हिंदू सवाल नहीं खड़ा करेगा? आज दुर्भाग्य की बात है, मैं आपके धर्म जाति पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक सोच के कारण कम से कम राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोर्ट ने मार्ग प्रशस्त किया है, कम से कम ईमानदारी बरती आप कि हम किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप यहां पर कौशल्या माता मंदिर की बात कर रहे थे, 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ, जब मोदी जी गए तब आपने सवाल खड़ा किया कि वहां क्यों गए भूमि पूजन में। 5 अगस्त 2020 को आपने कहा कि यहां पर हम कौशल्या माता, आज 1 साल होने जा रहा, बताइए वहां पर क्या काम हुआ कौशल्या माता मंदिर में? आप केवल विषय को डाइवर्ट करने के लिए, चूंकि राम मंदिर बन रहा है, लोगों में वाहवाही है, लोगों का विश्वास है मोदी जी के ऊपर, लोगों का विश्वास है बीजेपी के ऊपर, तो आप छत्तीसगढ़ में लोगों को बरगलाने का काम कर रहे थे कौशल्या माता मंदिर। बताइए मुझे प्रोग्रेस, आज आप सरकार के अंदर में 2.5 वर्ष का सरकार हो गई है, कितना प्रोग्रेस आपने किया कौशल्या माता मंदिर को लेकर?
और भगवान राम के मंदिर का आस्था का विषय है, ठीक है, माता कौशल्या के प्रति भी हमारी आस्था है, आप करेंगे, हम आपका स्वागत करेंगे, हम ताली बजाएंगे, लेकिन हम राजनीति नहीं करेंगे कौशल्या माता मंदिर के नाम पर। और यही मेरा आईबीसी के चैनल के माध्यम से निवेदन है कि आप कम से कम राम मंदिर के मामले पर आप बिल्कुल भी राजनीति मत करिए और कोशिश करिए, सवाल खड़ा करिए, कहीं दिक्कत नहीं है, हमारी नीति में कोई गलत है, हमारी नीयत में कोई गलती है, लेकिन तमाम वजूद के साथ में, तमाम तथ्यों के साथ में कहीं दिक्कत की बात नहीं। और थोड़ा सा निवेदन है कि कितना चंदा आप कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेसियों ने किया, ये भी थोड़ा बता दें। चलिए संजय जी, आपको भी सुना और आपने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी। विकास उपाध्याय जी से चाहूँगा, चूंकि आपने विकास उपाध्याय जी को ही टारगेट करके, कांग्रेस को टारगेट करके जो कहा है, आपका कहना है कि कांग्रेस इस मामले में ईमानदार नहीं रही, उसका प्रयास रहा कि राम मंदिर का निर्माण ना हो सके, और आपने नरसिम्हा राव जी की किताब का भी हवाला दिया और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें की हैं। विकास जी, आपका क्या कहना है? संजय जी ने जो बात रखी है, यदि देखा जाए जिस तरह से जो आरोप लगे थे, जिनमें प्रथम दृष्टया यह दिख रहा था कि ये गड़बड़ी हुई है, संजय जी की जो बात है वो तथ्यात्मक रूप से जो जमीन के सौदों में होता है उस तरह से वो थोड़ी थोड़ी ठीक लगती है, यदि वो बात वैसी ही है जैसा उन्होंने कहा कि पूरा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हुआ है और इसमें त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। अब आपका क्या कहना है? सीरीज जी, मैं संजय श्रीवास्तव जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और मुझको हंसी भी आ रही है और मैं सोच भी रहा हूं कि इतना गंभीर आदमी, इतना गंभीर संजय श्रीवास्तव जी किस प्रकार की बातों को करते हैं। उनको जानकारी का अभाव है। 1949 में भगवान राम की मूर्ति को गर्भगृह में रखने का काम किया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? उस समय उत्तर प्रदेश के गोविंद वल्लभ पंत जी वहां के सीएम थे। आपको जानकारी नहीं है। आप लोगों ने एक भगवान राम को एक चुनाव का एजेंडा बनाकर रखने का काम किया है। आपको इसकी जानकारी नहीं है। आप पहले सुन लें। आपने जिस प्रकार की जो बात आपने कही, मैं वो पूरी बात को मैं सुन रहा था। 1979 में जब राजीव गांधी जी पीएम थे, गृह मंत्री बूटा सिंह जी को भेजकर सीएम एनडी तिवारी, उत्तर प्रदेश के सीएम एनडी तिवारी जी थे, विश्व हिंदू परिषद के साथ रिपीट कर रहे हैं बात को, प्रयास कराया। विकास जी, क्या बात करेंगे? मुद्दे पर आ जाएं। आप विकास जी कर, मैं रिपीट कर रहे हैं, आप कहानी बता रहे थे, आप बता रहा हूँ। विकास जी, मेरा कहना यह है, संजय जी ने जो बात तथ्यात्मक रूप से रखी, आप उस पर अपनी बात कहें और जो उन्होंने आरोप लगाया उस पर बात कहें। बाकी चीजें तो हमने सुन ली है। मैं संजय सीरीज जी, संजय जी ने क्या तथ्य रखा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथ में कमल और कमल छाप लगा हुआ झंडा लेकर घर घर जाकर चंदा इकट्ठा नहीं किए? हमारे को दुख इस बात का है, उस चंदे से राम जन्मभूमि का निर्माण होना था। लोगों ने अपनी आस्था का पैसा दिया, हमने भी चंदा दिया है, हमने भी चंदा दिया, हमने भी चंदा नहीं, हमने भी सहयोग किया और कि राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण होना चाहिए। अगर आप सही हैं, जमीन का सौदा ठीक हुआ, पैसे में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? इतना चीख चीख कर बोलने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? आप तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, डिबेट है ना, समाजवादी पार्टी के इस बात को कह रहे हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को दुरुस्त कर रहा है। संजय जी, आपने बोल दिया, मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने बोला, मेरी बात सुन लीजिए भाई। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के नेता ने बात उठाई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद ने बात उठाई, हलफनामा कागज दिखाकर, एग्रीमेंट दिखाकर आपको बात कही है, उसके बाद भी आपको विश्वास नहीं है। मैं आपकी बात सुनकर बहुत मुझको आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, ये पूरा मामला सही है, मैं पूरे मामले को आपके कहने के अनुसार सही मान लेता हूं, तो फिर आप न्यायिक जांच होने दीजिए ना। आपको डर क्यों लग रहा है भाई? हमको जिस बात के बारे में पता है, जिसका अंदेशा हुआ, उसको लेके मैं अपनी आवाज को उठा रहा हूं। उसमें आपको दर्द क्या हो रहा है? आप न्यायिक जांच होने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भगवान के राम को अपनी बपौती समझती है, मेरे घर में भी 2-2 मंदिर मैंने बनाया, घनश्याम जी भी बैठे हैं, मैंने भी अपने घर में 2-2 मंदिर बनाया, सवेरे भगवान की पूजा करके घर से निकलता हूं। भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है राम भगवान, ये आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है? लेकिन जिस प्रकार का आप लोग का, आपका एजेंडा क्या है? आप भगवान राम को सामने रख के, आपके पास में ताकत, स्ट्रेंथ नहीं है, तो जब भी इस प्रकार की स्थितियां होती है, आपने कोरोना के विषय में एक बात कही, आप कोरोना वायरस के बारे में एक बात कही, आपने संक्रमण के बारे में एक बात कही और कांग्रेस से उसको जोड़ा। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में आपको लोग देख रहे हैं,
आपको थू कर रहे हैं। जब देश के अंदर में वेंटिलेटर की आवश्यकता थी तो आपके नेता चलिए विकास जी, थोड़ा हम विषय से हट रहे हैं। विकास जी, विकास जी, हम विषय से हट रहे हैं। घनश्याम जी भी हमारे साथ हैं। घनश्याम जी, आपने संजय जी को भी सुना होगा, विकास उपाध्याय जी को भी सुना है, रामकिशोर जी को भी सुना है। जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं, जो बात निकल के आई, जैसा कि विकास उपाध्याय जी का कहना है, यदि कुछ गड़बड़ नहीं है तो इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि वो न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, दूसरे लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो इसकी एक जांच क्यों नहीं हो जाती या क्यों नहीं होनी चाहिए? हमने पहले भी कहा, मैंने इसके पूर्व में, कि कल विषय उठा है और आज दिन भर ये टीवी के डिबेट में एक स्थान लेकर डिबेट चलती रही है। आप न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, निश्चित माने कि इसकी अगर आपकी संतुष्टि अगर न्यायिक जांच में ही होने वाली तो न्यायिक जांच निश्चित तौर पे होगी। हमने कोई प्रदर्शन नहीं किया, हमने कोई आंदोलन नहीं कर रहा है इसके लिए, ना हम कोई धरना दे रहे हैं कि न्यायिक जांच नहीं होना चाहिए। आप समय तो दीजिए। चलिए, अच्छी बात है, समय दीजिए, हो जाएगी वो भी बात। आपत्ति नहीं है। बात जो ये कह रहे हैं जी, शरद जी बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई, साफ सुथरा काम है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप स्पष्ट देखेंगे सारी चीज आने वाली है। ठीक है, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे। देखिए, मैं जी शरद जी, बस 2 मिनट में जो उन्होंने विकास जी ने कहा है, चूंकि एक राजनीतिक दल है, मेरे पास कुल 2 मिनट ही बचा है, उसमें मेरे को रामकिशोर जी से भी बात करनी है। ये न्यायिक जांच, जी 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 जी, ये न्यायिक जांच आयोग की मांग कर रहे हैं। देखिए, इस देश के अंदर में संविधान है, लोकतंत्र है, ये जाए ना कोर्ट, क्यों नहीं जाते हैं, पहला विषय। और दूसरा, क्या विकास जी कह सकते हैं कि यदि न्यायिक जांच या किसी भी कोर्ट के मामले से यदि इनके खिलाफ में फैसला आता है, ये अपने ऊपर मानहानि केस दर्ज करवाएंगे या कान पकड़कर माफी मांगेंगे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से? चलिए, रामकिशोर जी, न्यायिक जांच करवा दीजिए। ये कोई आपको कोर्ट पर विश्वास नहीं है? आपको कोर्ट पर विश्वास नहीं है? आपको संविधान पर विश्वास नहीं है? दिग्विजय सिंह के खिलाफ न्यायिक जांच करवाएंगे जिन्होंने आर्टिकल 370 के बारे में कहा है। रामकिशोर जी, श्री जी, आप सबसे पहले तो देखिए, डिबेट जो हो रही है ये किस सब्जेक्ट पे हो रही है। 5 मिनट में 2 एग्रीमेंट होते हैं, उसके ऊपर डिबेट हो रही है। ये कहा जा रहा है कि पीछे चले जा रहे हैं, पीछे 5 मिनट में 2 एग्रीमेंट हुए, उसी में 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हुआ है रेट, इसके ऊपर डिबेट हो रही है। इस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उसकी बात करें, संजय जी जवाब उसका दें कि ये 5 मिनट में इतना रेट कैसे बढ़ गए, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो बताया, आपको समझ में नहीं आया? कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बताया, आपको समझ में नहीं आया? क्या किया है ये तो दिख रहा है सीधा। जांच करने जाके 5 मिनट के अंदर 2 एग्रीमेंट हुए, 2 एग्रीमेंट 5 मिनट के अंदर, और आपके लोग भाजपा के नेता, भाजपा के महापौर हो सकता है, कर रहे हैं, हो सकता है। चलिए, कर रहा है कहीं जब मामला उठा है और जांच की मांग हो रही है तो इसकी जब तक जांच नहीं होगी तब तक मामला क्लियर नहीं होगा कि किस तरह से ये सौदा हुआ। जैसा संजय जी बता रहे हैं वो सच्चाई है या जो आरोप संजय सिंह जी लगा रहे हैं उसमें सच्चाई है। जब तक न्यायिक जांच नहीं होगी या कोई एजेंसी से जांच नहीं होगी तब तक ये बात क्लियर होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि यदि आरोप लग रहे हैं, आम व्यक्ति का पैसा लगा, आम हिंदू का उसमें पैसा लगा है, तो इसकी जांच होना जरूरी है। और जांच होगी तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा और इस विषय पर जो राजनीति हो रही है वो राजनीति खत्म हो पाएगी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।